मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बायोलॉजी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए ही, 9th 10th और 11th के लिए, स्पेशली 10th और 11th के लिए। केमिकल बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल ये होता क्या है डिफाइंड बाय केमिकल बॉन्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम। किसी भी दो एटम के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, सो दैट दे कम क्लोज टुगेदर, तो क्या वो एक दूसरे के पास में आए और क्या बना लें, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लें। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और किसके लिए, अगर पूछे किसके लिए आते हैं पास, तो फॉर स्टेबिलिटी करने के लिए, ताकि कंपाउंड क्या आ जाए, जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, चाहे वो मॉलिक्यूल बनाए चाहे वो कंपाउंड बन जाए। ठीक है, किसके लिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होते हैं, दो एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो पास आ जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। दूसरा होता है रीज़न क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्टेबिलिटी, और वो डिफाइन किया था सबसे पहले ऑक्टेट रूल ने। ठीक है, स्टेबिलिटी को हम कैसे बताते हैं, ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल किसने दिया था, तो ऑक्टेट रूल दिया था कॉसल एंड लेविस ने। किसने दिया था, कॉसल एंड लेविस ने इस ऑक्टेट रूल को दिया था। उन्होंने क्या कहा था, कॉसल एंड लेविस ने कहा था कि हर एक एटम जो होता है, हर एक एलिमेंट होता है, वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पोजेस करने की टेंडेंसी रखता है, या कह सकते हैं अपने से नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहता है, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब क्या हुआ कि एवरी एटम, हर एक एटम क्या करता है, ट्राई टू अटेन, क्या ट्राई करना चाहता है, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन, नियरेस्ट कह सकते हैं, जो एलिमेंट के पास में होगा 10 नियरेस्ट क्या, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन वो क्या करता है, गेन करना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मीन्स और हैविंग और हैज 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ, वैलेंस शेल में। कहाँ, वैलेंस शेल। ठीक है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पोजेस करना चाहता है। तो कॉसल एंड लेविस ने ऑक्टेट रूल दिया था। उन्होंने कहा था हर एक एटम ट्राई करना चाहता है, अटेन करना चाहता है अपने नियरेस्ट गैस का, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन, और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पोजेस करने की टेंडेंसी रखता है, और हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं इनके पास एक सिंगल शेल होता है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट रूल। तो इसी का एक सब डिवीज़न है, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम प्लस हो गया, तो वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं, क्योंकि उनके नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो हीलियम होता है, तो उनके साथ कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लेट रूल। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फॉर डुप्लेट रूल और 8 इलेक्ट्रॉन फॉर एनी अदर, उसमें एक से ज़्यादा शेल हो, उसको पोजेस करने की रूल टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, उसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। इसकी वजह से एटम स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्ड के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं हम लोग कोई भी केमिकल बॉन्ड किस तरह से बन सकता है। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के हमारे पास 2 प्रोसीजर होते हैं। कैसे, वैसे तो केमिकल बॉन्ड बहुत तरह का होता है, लेकिन हर केमिकल बॉन्ड को अगर हम पढ़ें तो 2 तरह से बांट सकते हैं। कैसे, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसमें हम लोग मोस्टली 2 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड,
एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है और ट्रांसफर होता है, दो तरह से केमिकल बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इक्वल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, और कोऑर्डिनेट बनता है कि जो भी दो एटम शेयर किए हैं उनमें से कोई एक ही एटम शेयर करता है अपना एक लोन पेयर, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्ड, उसके टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक एक टाइप्स को डिटेल में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक